दोस्तों, जो ये अपने फोन स्क्रीन पर आप दो लोगों को देख रहे हैं, जिन लोगों की गर्दनें नीचे और मुंह पे मास्क लगा हुआ है, ये हैं साइबर ठग। आपको बता दें, करनाल की एक महिला को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धंधा दिया और धंधा देने के बाद उससे लूट लिए 3.5 लाख रुपए से ऊपर की ठगी कर ली है। महिला ने साइबर थाना पुलिस को कंप्लेंट दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर आखिरकार इन दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार करनाल ले आई है। पुलिस ने इन आरोपियों से लगभग 2.5 लाख रुपए की रिकवरी की है। मामले की जांच की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट और सुनवाते हैं क्या कहना है पुलिस का। दोस्तों, जो आपने तस्वीरें देखी हैं, ये दो अपराधी हैं जिनको साइबर क्राइम करनाल ने नोएडा से पकड़ा है। आपको बता दें, ये दोनों आरोपी जो पकड़े गए हैं, ये लोगों को ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कराने के नाम पर मोटी ठगी करा करते थे। आपको बता दें, एक महिला के साथ 3.5 लाख से ऊपर की ठगी कर चुके हैं, जिसके बाद महिला साइबर थाने में पहुंची और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं हूं विकास उगीजा। दोस्तों, इस पूरे मामले के बारे में हम सीधी बात कराने जा रहे हैं। आपके साइबर थाने के एसएचओ मस्ताना जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार मस्ताना जी क्या मामला है ये वाला। ये कुछ में से लेडीज थी, एक लेडीज से 3.5 लाख के करीब ठगी की है इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि भाई को फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन क्लास लेनी है आपने, तो एक फॉर्म के लिए आपको 24 रुपये या 25 रुपये पर मिलेंगे। तो उन्होंने ये जॉब सभी ले ली थी। जॉब लेने के बाद में इन्होंने 15 दिन वर्क किया। 15 दिन वर्क करने के बाद में इन्होंने 350 के करीब फॉर्म भरे थे। 350 फॉर्म भरे थे, तो पर फॉर्म इनका 25 रुपये या 24 रुपये था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनसे कहा कि भाई आपको पेमेंट मिल जाएगी, आप 4200 रुपये के करीब हमारे इस खाते में पैसे डाल दो। ऐसे करते करते उनको 4200 रुपये, कभी 5000 रुपये, कभी 10,000 रुपये, तो ये पेमेंट करते रहे। इसकी पेमेंट आई नहीं, तो कुल मिला के इन्होंने कम से कम भी 3 लाख के करीब पेमेंट डाल दी उनके खाते में। इसलिए इनके साथ धोखाधड़ी किया, तो हमारे पास कंप्लेंट आई थी। कौन है ये महिला, कहाँ की है? ये करनाल की है, तो नाम तो गुप्त रखा गया है। तो करनाल की रहने वाली है, गेस्ट टीचर लगी हुई थी। तो सर, ये कितना मामला, पूरा टोटल मामला कितना हो चुका था, कितना काम ले चुके थे इस महिला से? महिला से कम से 15 दिन का काम था। इसके बाद में पेमेंट नहीं की, तो 3-4 महीने इसको लगातार पेमेंट करवाते रहे, पेमेंट लेने के एवज में। तो ये था। तो सर, ये रैकेट है जिस तरह से आपने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, ये कौन है दो लोग? ये एक तो बिहार का रहने वाला है, तो हाल में रहता है ये अपने नोएडा में, घोड़ा कॉलोनी है, और जतीन भी इसके पास काम करता है। मैन इनमें मुकेश है। तो सर, इनके साथ और भी लोग शामिल हैं? इस तरह के गैंग किस तरह की वारदातें करते हैं? हाँ, और भी पूरी चैन है इनकी। अभी 2 गिरफ्तार किए हैं और उनको भी गिरफ्तार करेंगे। किस तरह की वारदातें करते हैं? ये साइबर से जुड़ी हैं कैसी? ये सारी साइबर से जुड़ी करते हैं कि ऑनलाइन ठगी करते हैं। जैसे ठगी में कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? ये वही है कि भाई आप, मेरे खाता इतना नंबर है कि इसमें पैसे डाल दो, कि आपको इतनी जॉब दी गई है, इसमें जॉब दी गई है। जॉब के पर्पज़ पे ये फॉर्म भरवाते हैं। हेल्थ बीमा नाम के फॉर्म है वो, उसे फ्रॉड करते हैं ये। सर, इससे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग इस ठगी का शिकार हो ही जाते हैं, किसी ना किसी प्रलोभन में आ जाते हैं। तो लोगों को तो यही है कि वे लोग अपने आप को, जैसे OPT नंबर कोई भी के ऑनलाइन जैसे क्लास लगती हैं, उनसे बड़ा अवॉइड करें, उनसे बड़ा दूर रहें। जैसे OPT नंबर वगैरह दे देते हैं कि OPT नंबर है, जैसे ये कह देते हैं कि आपको इतने पैसे का अमाउंट आया हुआ है, कि आप मेरे खाते में इतने पैसे डाल दो कि मैं आपको पैसे डाल दूँगा। और ये कहते हैं कि आपका फलानी जगह 1 लाख का या 5 लाख का कोई आपको वो मिला है, इनाम वगैरह मिला है, तो मेरे पास इतने पैसे डाल दो, मैं आपको वो पेमेंट डाल दूंगा। तो ये भी फ्रॉड करते हैं। OPT और बैंक से फ्रॉड में तो है ही है ये। तो इसमें सर, इसमें जो मामला है, OTP नंबर जैसे लोग दे देते हैं, उसके बाद बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो जाते हैं लोग। सर, जिस तरह से ठगी करते हैं, ऑनलाइन लोगों को झांसा दे देते हैं, OTP नंबर ले लेते हैं, तो लोगों को किस तरह से अवेयर होना चाहिए? इससे क्या अपना OPT नंबर और ये जो फ्रॉड कॉल आते हैं, इसका अवॉइड करना चाहिए। इनको कोई भी अपना फ़ोन नंबर या OTP नंबर ना बताएं, इससे सचेत रहें, क्योंकि ज़्यादातर साइबर क्राइम के ही मामले अभी चले हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, साइबर ठगी जो हो रही है, ये बड़ी ही हैरान करने वाली है और लोगों को इसमें सचेत होने की जरूरत है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के जो आई हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से इन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर शिकंजा कसा है। क्या बताना चाहेंगे सर?
सर, हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर हमने मुकदमा नंबर 5 दर्ज किया था। इसमें क्या था कि वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन जॉब के नाम पर एक औरत को ठगी का शिकार बनाया था। उसको इन्होंने कुछ टास्क दिया था, कुछ फॉर्म दिए थे भरने के लिए। वो फॉर्म जब उसने भर दिए हैं, भरने के बाद जब अपनी सैलरी मांगी प्रति फॉर्म के हिसाब से, तो वहीं से ठगी शुरू हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सैलरी रिलीज करने के नाम पे उनसे रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, जॉब एग्रीमेंट चार्ज, जीएसटी चार्ज, फाइल अपडेशन चार्ज वगैरह वगैरह चार्ज लगा के उनसे पैसे लेते रहते हैं। जब ये देखते हैं कि सामने वाला आसानी से पैसे दे रहा है तो फिर ये अपनी पेमेंट को बढ़ाते जाते हैं। और इस तरह से इस औरत से इन्होंने कुल 3,47,000 रुपये की ठगी कर ली। यानी एक सैलरी रिलीज करने के नाम पर उस औरत ने 3,47,000 रुपये इनको दे दिए। कितनी सैलरी कितनी थी इस औरत सर, सैलरी जैसे ये प्रति फॉर्म देते थे, की? 25 रुपये फॉर्म के हिसाब से उसने 400 फॉर्म भरे थे, तो 10,000 रुपये के करीब उसकी सैलरी बनती थी। तो पहले इन्होंने छोटी छोटी पेमेंट ली। अब औरत भी ये सोचती है कि चलो ये रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, ये फाइल चार्ज होगा, आपको एक ऐसी पक्की जॉब मिल गई है, आप लंबे मतलब इसमें लंबे टाइम तक आप काम करते रहोगे। तो उस झांसे में फंस गई वो। और ऐसे ही वो मतलब जो ये अपनी सैलरी रिलीज हुई है, जो इसकी हुई नहीं है, मतलब जो उसके नाम पर 3,47,000 रुपये ये दे चुकी है। इतने पैसे वो दे चुकी है और ठगी का शिकार हो गई है। पढ़ी लिखी ये महिला है, बताया जा रहा है, अध्यापक है, ये टीचर, गेस्ट टीचर बताई जा रही है। उसके बावजूद भी क्या लगता है आपको कि समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या चक्कर क्या है ये? सर, वैसे तो देखा जाए कि 3,47,000 इसने स्टार्टिंग में नहीं दिए। छोटी छोटी पेमेंट करके जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आपसे पहले छोटी पेमेंट लेंगे, फिर पेमेंट को बढ़ाते जाएंगे, फिर वो बढ़ाते जाएंगे पेमेंट को। किसी भी केस में हम देखते हैं, मोस्टली ज़्यादातर यही एनालिसिस करते हैं कि पहले वो छोटी पेमेंट से शुरू करते हैं। जब उनको ये लगता है कि पेमेंट दे रहा है आगे वाला, तो फिर एक बात और होती है, जो हमारी पेमेंट चली जाती है, फिर उस पेमेंट को बचाने के लिए और ज़्यादा पैसे देते रहते हैं। जब हमारे पास पैसा देने के लिए बचेगा ही नहीं, तब हमें ये एहसास होता है कि हमारे साथ ठगी हुई है। इससे पता लगा इस महिला ने इतना पैसा 3.5 लाख रुपए के लगभग कहाँ से जुटाए थे, कहाँ से दिए उसने? इतनी बड़ी अमाउंट है 10,000 पाने के लिए। ये जो पैसा दिया उसने वो अपने अकाउंट से दिया है, और जो अकाउंट की हमने विश्लेषण किया था वो मोस्टली उसका सैलरी का पैसा था। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, जिस तरह से ये ठग है, ये ऑनलाइन ठग जिसको बोलते हैं, और आपने 2 पकड़े हैं, ये अचीवमेंट कैसे हासिल किया आपने, किस तरह से इनको दबोचा है? जी, मैं यहाँ पे मतलब साइबर थाने के अंदर आईटी सेल इंचार्ज हूँ। हमारी जो आईटी सेल की टीम है, उन्होंने तकनीकी आधार पर टेक्निकल एनालिसिस करके सबसे पहले तो हमने जो अकाउंट से जो पैसा गया है, पैसा कहाँ से रिलीज हुआ है, पैसा कहाँ से विड्रॉल हुआ वहाँ पे, फिर सेकंड जो इनके कॉलर नंबर थे जिनसे ये कॉल करते थे, उनका भी हमने विश्लेषण करके तब हम आरोपियों तक पहुँचे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादातर मतलब इनकी जो ठगी की शिकार हुई वो औरतें हुई है, क्योंकि औरतें ऐसी है जो अपने घर में ज़्यादातर खाली रहती है और ये चाहती हैं कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं अपने घर के काम के साथ साथ अपनी नौकरी का भी काम कर लूँ, यानी मैं 2 पैसे कुछ ज़्यादा कमा सकूँ। तो सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप अगर ऑनलाइन कोई भी जॉब देखती हैं या ऑनलाइन आप कोई भी काम करते हैं, तो आप किसी को कोई भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि सैलरी उन्होंने आपको देनी है, ना कि आपने उनको पैसा देना है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज या किसी तरह का चार्ज मांगता है, तो सबसे पहले आप ये वेरीफाई कीजिए कि जिस अकाउंट में चार्ज मांग रहा है, क्या वो अकाउंट उसके नाम है जो उसने बताया है, या वो फ़ोन नंबर सही है, या उस अकाउंट में वही फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है। आप मतलब पूरी तरह से वेरीफाई करके दीजिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऑनलाइन अगर कोई टास्क कर भी रहा है, ऑनलाइन कोई जॉब कर भी रहा है, तो कोई भी आदमी सैलरी रिलीज करने के नाम पर पैसा नहीं मांगेगा, वो आपको सैलरी ही देगा। क्योंकि अगर आपको काम करना है तो आप काम कीजिए और अपनी सैलरी लीजिए, कभी भी पैसा नहीं मांगेगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो वो आपसे फ्रॉड करता है, सीधी बात ये है। सर आपने 2 लोगों को पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, क्या क्या नाम है इनके? सर, ये दोनों आदमी, एक जो मेन एक्यूज है इसमें, जो मास्टरमाइंड है, वो मुकेश कुमार राज है। वो डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला, और अपनी बहन के घर वो सेक्टर 56 नोएडा में रहता था। और दूसरा लड़का वो चावड़ी बाज़ार का है, दिल्ली का। तो इन्होंने सेक्टर 62 के अंदर, सेक्टर 62 नोएडा के अंदर एक ऑफिस बना हुआ था एक्सिस डाटा के नाम से,
ऑफिस के ऊपर कोई नाम नहीं था, सिर्फ ये बैठ के काम करते थे, ये मेल में ही डालते थे आपको। जो 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 भी ये रजिस्ट्रेशन भेजते थे वो एक्सिस डाटा के नाम से भेजते थे, और जो जॉब एग्रीमेंट करते थे वो भी एक्सिस के नाम से ही करते थे। उसी बेस पे हमने मतलब उसी में जो पैसा गया है, पैसे के आधार पे हमने विश्लेषण करके इनको काबू किया है। सर कितने मामले दर्ज हैं? इनका कोई रिकॉर्ड है पहले भी? सर अभी तक कोई हमारे सामने ऐसा नहीं आया कि इनके खिलाफ कोई पहले एफआईआर दर्ज हो, लेकिन करीब इन्होंने 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया है, जो इन्होंने अपने इंटेरोगेशन में बताया, और लाखों रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है। तब ये रिकवरी कैसे होगी? इनको आज पेश करने वाले हैं अदालत में, रिमांड पे लेने सर वाले हैं? हमने रिकवरी कर दी है इसमें, जी। 2,52,000 रुपए की हमने रिकवरी की है इसमें। 3,47,000 का फ्रॉड था, 2,52,000 की हमने रिकवरी कर दी है इसमें। बाकी इन्होंने मतलब जो भी पैसा था वो उड़ा दिया, वो खर्च कर दिया। तो सर जो ये ऑनलाइन ठगी हो रही है, लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सचेत कैसे रहना चाहिए? जो ऑनलाइन ठगी है, ऑनलाइन ठगी से आप तभी बच सकते हो जब आप अवेयर होंगे। आप साइबर क्राइम के प्रति जितना अवेयर होंगे, आप ऑनलाइन ठगी से तभी बचोगे, क्योंकि ठगी करने वालों के, साइबर की जो ठगी करते हैं उनके तरीके ही अलग अलग हैं। कोई भी मान लो किसी भी प्रकार की कोई नई चीज़ अगर हमारे देखने में आती है तो उसी से रिलेटेड वो ठगी करते हैं। मतलब ऐसा कोई फील्ड इन्होंने छोड़ा नहीं जहाँ ठगी नहीं होगी। सबसे ठगी जो होती है वो सबसे पहले आपसे पैसे ही मांगते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से मांगे, किसी भी मेथड से मांगे, या किसी भी चीज़ के मांगे। आपको किसी को पहले पैसा देना ही नहीं है। ये है सर इसमें मेन बात। आप जितना अवेयर होंगे उतना आप ठगी से बचे रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जागरूकता ही आपका बचाव है। इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे जाते जाते एक बात और पूछ लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं जिला पुलिस द्वारा, साइबर से संबंधित जानकारियां दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भी लोगों को तो यही संदेश है कि साइबर ठगी से दूर ही रहें। साइबर ठगी सबसे ज़्यादा चली हुई है आज के दिन। वो नौकरी देने के बहाने कुछ भी करके मतलब आपको ठगने के लिए तैयार रहते हैं, आप उसे सचेत रहें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ आपकी जो गाड़ी कमाई है, पुश्तैनी कमाई है, या जो भी आपने बैंक बैलेंस अपने पास रखा हुआ है वो आपसे ठग लिया जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.